हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। So, a variable is something which can change its value and it may vary with different outcomes of an experiment. So, according to the different experiment, it can have different outcomes. And a random variable is a set of possible values from a random experiment. सो वेरिएबल क्या था, जो अपनी वैल्यू को चेंज करता है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, वो उसकी वैल्यूज आउटकम्स चेंज होते हैं। बट रैंडम वेरिएबल जो है दैट इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. So for example, like while tossing a coin, we could get heads or tails. So if we give them the values, like head को अगर हम 0 वैल्यू दें और tail को 1, ये आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं. यहाँ पर मैंने 0 और 1 दिया है. Then we have an experiment. हमारा experiment क्या होगा? Tossing a coin. And we give values to each event. Like दो event ही possible outcomes दो हैं, या तो head आएगा या फिर tail. तो उसके लिए हमने दो values दे दी हैं अपने event को. And the set of values is a random variables. तो x हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 0 and 1. तो ये random variable x ये set हो जाएगा 0 1 का. तो ये these are the possible values and these two are random events and this is a random variable. So random variable is not like an algebraic variable. So in algebra, generally we denote the equations or variables by small case letters x, y, z, etc. and which represent an unknown quantity or equation. Like for example, मैंने यहाँ लिखा है y is equal to x plus 1. Here x represents a particular number or set of numbers to solve an equation, but unlike x and y which are given in this equation or which are simply just numbers, random variables have distinct characteristics and behaviors. So random variable is generally denoted by a capital letter like x, y, z. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ भी कैपिटल लेटर्स में दिया है इट मीन्स वो रैंडम वेरिएबल्स हैं, ताकि एल्जेब्रिक वेरिएबल से कंफ्यूजन ना हो. एंड जो वैल्यू दी हुई है रैंडम वेरिएबल की, उन्हें हम स्मॉल केस लेटर से डिनोट करते हैं. जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में जो टॉसिंग अ कॉइन, जिसे मैंने x रैंडम वेरिएबल दिया था एंड जो आउटकम थे हेड और टेल, उनको 0 और 1 दिया था वैल्यू. तो 0 और 1 जो वैल्यू है वो हम स्मॉल केस लेटर से डिनोट कर सकते हैं. A random variable has a whole set of values and it could take any of these values randomly. For example, जैसे x है 0 to 4 का एक possible values का set है, तो x can be 0, 2 और 4 randomly and each may have a different probability. सैम्पल स्पेस हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था. A random variables set of values is the sample space and for example throw a dice once. तो उस केस में जो भी नंबर होगा टॉप फेस पर, वो 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो आपका हो जाएगा सैम्पल स्पेस. सो ये तो था रैंडम वेरिएबल, रैंडम इवेंट्स एंड पॉसिबल आउटकम्स के बारे में. अभी इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटर्न लाइक इन दिस फॉर्मेट एंड वी कैन सी कि जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कैन बी फ्रॉम नंबर 1 to 6 और जो प्रोबेबिलिटी होगी इन नंबर्स को आने की, इन इवेंट्स को आने की, दैट विल बी 1/6 फॉर ऑल केसेस बिकॉज दे आर ऑल इक्वली लाइकली इवेंट्स. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 to 6 जितने भी x के नंबर्स हैं, जो भी वैल्यू है, उनकी सभी की प्रोबेबिलिटी है 1/6. और यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि कैपिटल X इज योर रैंडम वेरिएबल. जो भी आपका डाइस पे नंबर शो होगा वो होगा, and x is a value that x can take. So this is a value that x random variable can take and you can observe that sum of all the probability is 1 here, जो 1 ही होनी चाहिए. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट रोलिंग 2 डाइसेस साइमल्टेनियसली. तो x हमारा क्या हो जाएगा? सम ऑफ द स्कोर्स ऑन द 2 डाइसेस. जो उस टाइम पे भी दोनों में जो डाइस पर नंबर आएंगे उनका सम हो जाएगा अपना x एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी होंगे आपके 36. एंड सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? सम ऑफ द स्कोर्स ऑन द 2 डाइसेस. तो मिनिमम विल बी 2, क्योंकि मिनिमम अगर 1 1 दोनों डाइसेस में आया तो सम क्या होगा 2 एंड मैक्सिमम 6 6 आया तो मैक्सिमम नंबर कैन गो इनटू 12. तो इस तरीके से हम ये अपना सैम्पल स्पेस, टोटल आउटकम्स एंड x हमने डिनोट किया है.
अभी आगे इसमें क्या देख सकते हैं, दैट की पॉसिबल जो भी आपका सम है वो सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे ये 1 डाइस के लिए 1 to 6 नंबर्स हैं, ये सेकंड डाइस के लिए 1 to 6 नंबर्स हैं। तो 1 1 अगर आया मतलब सम 2 आया कब, जब दोनों में 1 1 आएगा, जब एक में 1 और एक में 2 आएगा तो सम होगा 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ टेबल बना ली है और आप देखेंगे कि नंबर 2 जो सम 2 है वो आता है सिर्फ एक बार, इस टेबल में सिर्फ एक बार आ रहा है। तो P प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सम 2 आने की, दैट विल बी 1 बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं अपने 36। अभी 3 अकर्स ट्वाइस मीन्स जो 3 सम है वो एक और एक 2 बार आ रहा है, जब 1 2 आएगा और 2 1 आएगा तो उस केस में हमारा ये आएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/36 जो 1/18 में भी हो जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 11 जो है वो आ रहा है 2 बार, ठीक है, कब आएगा जब 5 6 या फिर 6 5 इस तरीके से आएगा तो वो हो जाएगा उसका 2/36 1/18। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को आराम से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जस्ट लाइक कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू लोअर केस एक्स इक्वल्स टू 1/18 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स जब एक्स रैंडम वेरिएबल है, एक्स हमारा कब क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जब हमारी प्रोबेबिलिटी 1/18 आ रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब 1/18 कब कब आ रहा है, जब x की वैल्यू 3 है एंड जब x की वैल्यू 11 है। तो इन केस ऑफ 3 और 11 वी गेट द प्रोबेबिलिटी 1/18। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Next are types of random variables. So there are two types of random variables, discrete or continuous. So a discrete random variable is a random variable whose values take only a finite number of values. For example, while throwing a dice, it can take only a finite number of outcomes from number 1 to 6. And other examples are like number of children in a family, the number of defective light bulbs in a box of 10. तो फाइनाइट नंबर रहेगा, सर्टेन नंबर होगा आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। Unlike discrete variables, continuous random variables can take on an infinite number of possible values. So it can take all possible values between certain, उसमें limits आपकी defined होंगी, जैसे height है, weight है, distance between two cities are some of the example of continuous random variables. Next is probability distributions. So हम स्टार्ट करते हैं वापस रैंडम एक्सपेरिमेंट से। सो वी हैव रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके साथ आएंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड देन द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी। So what is probability distribution? It is a mathematical function that maps all possible outcomes of an experiment with its probability. So it depends on random variable x. Of course वो जो भी distribution होगा वो आपके random variable पर भी depend करेगा और वो ये भी matter करेगा कि whether it is discrete or continuous. So discrete probability distribution जिसे हम probability mass function भी बोलते हैं and it is an important function and यहाँ पर इसे हम कुछ properties हैं उसके साथ बताएंगे like कि P of xi जो भी आपकी probability that should be greater than equals to 0 non-negative numbers and the summation of all probability should be 1. हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हम डिस्क्रीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा समेशन और जब भी कंटिन्यूस की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जब भी कंटिन्यूस हम बात करते हैं तो वो सर्टेन लिमिट्स वहाँ पर आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह देखते भी हैं। सो द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस है मैंने आपको बताया था तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, रेंज आ जाएगी एंड प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से a to b एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। And fx is a non-negative for all possible values, means it is greater than or equal to 0. And third है जो area between the density curve and x axis is equal to 1. So integration of fx dx should be always equal to 1. So जो भी numericals आते हैं थ्योरी, तो इस पर बेस्ड इतना कुछ आता नहीं है, जो भी numericals आते हैं वो ये 3 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ही होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है।
So all random variables, discrete and continuous, have a cumulative distribution function, and it is a function giving the probability that the random variable x is less than or equal to x for every value of small case x. So CDF जो होता है that function जिसको हम इस तरीके से represent कर सकते हैं. And for discrete random variables, simply sum up the probabilities of all values less than or equal to x. And for continuous variables, find the definite integral of the random variables from point 0 to x. So commonly used discrete probability distribution examples are Bernoulli, binomial, geometric, हाइपरज्योमेट्रिक, मल्टीनोमिनल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे. एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर्ड, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक एंड स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स इफ x इज द नंबर ऑफ हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो वो पीएमएफ आते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि डिस्क्रीट है. ओके, सो सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा HS, यानी कि दोनों कॉइन पर हेड आए, एक हेड या एक टेल आए, या फर्स्ट में टेल और सेकेंड में हेड आए, या फिर दोनों में टेल आए. तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया. ये सैंपल स्पेस में ये जो भी पॉसिबल आउटकम्स है इनको मैंने ट्री डायग्राम से प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं. एंड इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स जो हमें क्वेश्चन में दिया है तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, या तो एक भी हेड ना हो, या 1, या हेड 1 हो, या मैक्सिमम कैन बी 2. तो 0 के केस में मीन्स गेटिंग नो हेड, तो वो क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4, यानी 1/4. एंड अगर एक हेड है तो उसके लिए 2 पॉसिबल आउटकम है, या तो पहले कॉइन में हेड और दूसरे में टेल आए, या पहले कॉइन में टेल और दूसरे में हेड आए, तो वो 2 पॉसिबल आउटकम है. तो वो 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2. एंड दोनों में हेड आने की पॉसिबिलिटी है वो है एक ही बार, तो 1/4 आ गया हमारा ये प्रोबेबिलिटी. एंड तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से, 0 के केस में 1/4, 1 के केस में 1/2 एंड 2 के केस में 1/4. तो यही आ जाएगा कैपिटल X एंड दिस इज P, X इज इक्वल टू X. तो इस तरीके से आपको ये फंक्शन को बताना है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. रैंडम वेरिएबल X हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. जिस तरीके से हमें ये दिया हुआ है तो हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर द वैल्यूज x वैल्यूज दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, मींस डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, मींस समेशन वाला हमारा फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, तो ये हमारा समेशन वाला फॉर्मूला एंड वी नो दैट एडिशन शुड बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो Px इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 टिल 6 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर हमारे पास जब x इज इक्वल टू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है a प्लस 3a प्लस 5a प्लस 7a सारी वैल्यूज रखेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड विल सॉल्व द इक्वेशन एंड कैन फाइंड दैट a का वैल्यू जो है दैट इज 1/49. तो इस तरीके से हमें एक प्रॉपर्टी पता थी पीएमएफ की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, उसके बेसिस पे हमने ये ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. अभी हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. सो पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के केस में आपकी प्रोबेबिलिटी काउंट होगी एक x इज इक्वल टू 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर 6. तो वो हमें 4 के लिए क्या दी हुई है 9a, 5 के लिए दी हुई है 11a एंड 6 के लिए दी हुई है 13a. तो वो सब हमने यहाँ पर लिखा, उनका एडिशन किया तो वो आया 33a एंड वी नो द वैल्यू ऑफ a दैट इज 1/49. सो वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज 33/49. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बस एक प्रॉपर्टी को यूज करके. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, कि यहाँ पर आपको fx दिया हुआ है और चूंकि कंटिन्यूअस है तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है. अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी मास एंड डेंसिटी में. तो पीएमएफ व्हेन द वेरिएबल इज डिस्क्रीट एंड पीडीएफ व्हेन द वेरिएबल इज कंटिन्यूअस. तो ये हमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, अब कंटिन्यूअस के केस में हमें प्रॉपर्टी को याद रखना है. क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पर जो ये रेंज है -∞ to ∞, वो हमें क्या दी हुई है, 0 to 1 के केस में के एक्स क्यूब। तो सिंपली वी कैन पुट द वैल्यूज लाइक 0 to 1 के एक्स क्यूब डी एक्स। अभी यहाँ पर अदरवाइज के लिए 0 है, अगर कोई और रेंज दी होगी तो वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते। तो इस तरीके से हम वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के केस में k कांस्टेंट है हमारा, और एक्स क्यू मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 इसलिए x 4 आ गया, एंड अपॉन 3 प्लस 1 4 आ गया, और वैल्यूज आपकी ये रेंज है 0 to 1 इक्वल्स टू 1। एंड वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो k 1 टू द पावर 4 तो 1 ही होगा, तो k 1 अपॉन 4 माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए सिंपली k अपॉन 4 आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में ये वाला 1, तो k इज इक्वल टू आपका सिंपली हो जाएगा 4। तो इस तरीके से जब आपको प्रॉपर्टीज याद रहेंगी तो सिंपल वे में आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। So this is all about lecture 15, and lecture 16 में हम देखेंगे expectation and variance of a random variable. Thank you.